ये जो घटनाएं हुई अब वो बची रही तो नहीं इस दुनिया में, लेकिन उसे न्याय मिले और ऐसी घटनाएं हो जो वापस ना बिहार में हो और ना किसी भी देश के, इस देश के किसी भी कोने में हो। हम इस मुद्दे को थोड़ा और ग्लोबल इंटरनेशनल टाइप का मुद्दा बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रिजल्ट देख रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना में जिस छात्रा को है जो हत्या कर दिया गया, उसको लेकर है जो सड़क पर संघर्ष किया। जहानाबाद में जो पैदल यात्रा निकाला गया, उसके बावजूद भी है जो कुछ पे कार्रवाई नहीं किया गया, कोई रिजल्ट है सामने नहीं आया। जंतर मंतर के पास है जो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो भी बिहार से आए हैं। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। जहानाबाद से आप यहाँ पे आए हैं, बिहार से यहाँ पे आए हैं। बिहार सरकार को आप वोट देते हैं, विकास के लिए देते हैं, उत्थान के लिए देते हैं, तो फिर दिल्ली आना क्यों पड़ा? दिल्ली इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करते करते इस तरह का कांड हुआ जो हमारी बच्ची के साथ हुआ और वहाँ पे सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो हम इस मुद्दे को थोड़ा और ग्लोबल इंटरनेशनल टाइप का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप का जो घटना हो उसकी फिर से पुनरावृत्ति ना हो। ये जो घटनाएं हुई अब वो बची रही तो नहीं इस दुनिया में, लेकिन उसे न्याय मिले और ऐसी घटनाएं हो जो वापस ना बिहार में हो और ना किसी भी देश के, इस देश के किसी भी कोने में हो। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूरे समाज को दूषित करती हैं और हमारी बहू बेटियां फिर कैसे पटना में पढ़ाई करेंगी, सुरक्षित रहेंगी और जॉब्स करेंगी। एक तरफ बिहार सरकार का नारा है बेटी बचाओ, भारत सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कैसे बेटी बचेगी और पढ़ेगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सरकार बोलते हैं कि हम महिला को घर से निकाले हैं, महिला को सशक्तिकरण बनाया है, महिला को हम उत्थान किए हैं, महिला को विकास किए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक बड़ा बड़ा सभाएं होते हैं और इस बात को दोहराया जाता है। और आप बोल रहे हैं कि सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार अगर सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण किया है, उत्थान किया है, तो सरकार को महिलाओं को सुरक्षा देना भी तो जिम्मेवारी है। अगर उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है और वो भी पटना जैसे शहर में, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिस हॉस्टल में है वो हॉस्टल पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस है और वहाँ संचालिका है, वहाँ पे वार्डन है, फिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आम जो कस्बे हैं, गांव है, वहाँ पे तो और ज्यादा बुरा हाल होगा। तो सरकार सिर्फ सशक्तिकरण के लिए थोड़े होता है, सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा की भी तो है और सुरक्षा में कोई चूक हुआ तो उसे न्याय भी तो दीजिए। सरकार है जो एक केस है जो सीबीआई को, सीआईडी को, एसआईटी को जब सौंप दिया है तो प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? वो तो सरकार तो काम कर ही रही है, पुलिस प्रशासन काम कर ही रही है। उन लोगों तो लिपापोती करने का काम कर रही है। लिपापोती कर रही है? हाँ, तो कैसे कह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या एसआईटी भी बोल रहा है कि सम्राट चौधरी के पास बुलाया गया परिजन को कि आप में पैसा लेके मैनेज कीजिए, आपका बेटी आत्महत्या की है। नींद की गोली खुद सुसाइड करके बोल रहे सुसाइड किया आपकी बच्ची। ये कौन बात बोला? ये तो सरकार बोल रही है, प्रशासन बोल रही है। प्रशासन बोल रही है? प्रशासन प्रशासन का काम है अपराधी को पकड़ना ना, जो है कैसे बोल सकती है? प्रशासन दबाव बना रही है परिजन पे, सम्राट चौधरी की तरफ से बनाया जा रहा है दबाव। हाँ, चलिए, ये लोग बोल रहे हैं कि जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, और जब वो डिप्टी सीएम बने थे तो बिहार के जनता को एक नया उम्मीद जगा था कि बिहार में जो कुछ अलग होगा। योगी मॉडल सरकार जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रही है उस प्रकार से है जो बिहार में होगा, लेकिन ये लोग है जो डिप्टी सीएम पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो तो है ही, क्योंकि ये जांच का विषय है तो जांच पूरा सफाई के साथ हो जिससे कि पीड़िता को न्याय मिले। अगर सम्राट चौधरी सक्षम है तो हमारी जो बेटी है उसे अविलंब न्याय दे, और जो दोषी है, जो इस कांड के पीछे है, अभी किसी का नाम ना आया है। 20-25 दिन होने के बाद भी अगर पुलिस के हाथ खाली है तो उससे तो ऐसा भी प्रतीत होता है जनता को कि उसे कोई ना कोई बचाने का काम कर रहा है। तो बचाता कौन है? जो सत्ता में लोग होते हैं बैठे हुए, उन्हीं की जिम्मेवारी है बचाना, वही बचा रहे हैं। इसका मतलब समाज और जो लोग हैं वो, उन्हें तो देख के ऐसा ही लग रहा है ना। जो सब बताइए, आप ये लोग पोस्टर लेके घूम रहे हैं, आप आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, आपके पास ना कोई पावर है ना कुछ है। जिसके पास पावर था, जिसके पास चर्चा में पत्र बॉडीगार्ड मिला हुआ था, सांसद थे पप्पू यादव जी, वो है जो लगातार है जो नीट छात्रा का है जो आवाज उठा रहे थे, न्याय की मांग सरकार से कर रहे थे, उनको है जो जेल में भेज दिया गया। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? हम लोग डरेंगे क्यों? हम लोग क्या ही, मतलब हम लोग अब आवाज उठाना इस देश में भी, अगर इस देश में आवाज उठाने के लिए भी डरना पड़ेगा तब तो ये देश रहने लायक ही नहीं रहेगा। इस देश में कम से कम किसी के साथ बुरा हुआ है और हम लोग आवाज उठाएं और हम लोग पे कोई कार्रवाई हो तो फिर तो ये देश का राम ही जाने क्या होगा।
कि अगर हम लोग पे भी कोई कार्रवाई हो तो फिर ये तो देश रहने लायक ही नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। ये राजीव रंजन है और ये जहानाबाद से आए हैं। नीट छात्रा के न्याय के लिए ये लोग सड़क पे उतर कर संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे जो आज जंतर मंतर पे चीज देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं बिहार के तमाम जिला से लोग यहाँ पे आए हैं, देश के तमाम राज्य से यहाँ पे लोग आए हैं, क्योंकि जो नीट छात्रा थी वो हमारे बिहार की बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी और ये लोग सरकार से इसलिए मांग कर रहे हैं कि ताकि इस तरह की घटना है जो और किसी बहन बेटी के साथ है जो नहीं घटे। और देख सकते हैं वहाँ पे है जो बैनर वहाँ पे है जो लगा हुआ है, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा और वीडियो का है जो शेयर कीजिएगा। जय हिंद।